डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हम डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, तो उससे हमें कैसे हेल्प होगी, वी विल फाइंड आउट दैट एज वेल. So for example, let me write. Question is, find the area of triangle formed by the coordinates. Let's say the coordinates are let's see one coordinate as 0, 0 and 2, 1 and 3, 2. इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसकी आपको एरिया निकालनी है. तो इससे में बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी. देखो कैसे हम सोचेंगे क्वेश्चन को. पहले फॉर एग्जाम्पल एक फिगर बना लेता हूं मैं. दिस इज ओरिजिन फॉर मी. नेक्स्ट 2, 1. दिस इज अ पॉइंट 2, 1 फॉर मी. सर यस. विद द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? अरे ट्राइंगल बनेगा ना 3 कोऑर्डिनेट से. विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं आएगा. ट्राइंगल ही बनाना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है. ठीक है ना. और अब 3, 2 बोल रहा है, तो 3 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ है, तो 2 कहीं यहाँ आएगा. ठीक है ना. तो ये 3, 2 होगा कहीं यहाँ पे. इनको ज्वाइन कर लेंगे सबको. इससे जो ट्राइंगल आपका बनेगा उसका एरिया निकालना है. तो मतलब मान लो अगर ये फिगर बन रहा है, आपको ये एरिया निकालना है. इज इट क्लियर? सर ट्रायंगल ऐसा थोड़ी ना बनेगा. अपना बना लेना आप जैसे बनाओगे, बट ट्राइंगल बनेगा ना, है ना. एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लोगे, आपका ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है ना. हमारा टास्क है Yes, sir. इसका एरिया निकालना. अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? एग्जैक्ट फिगर आपको चाहिए, तो एग्जैक्ट फिगर आपका रफ फिगर कि भाई ऐसे बन रहा है. एग्जैक्ट अगर आपको बनाना है तो आप ले लो ओरिजिन 1, 2, 3, 1, 2, 3. अब 1, 1, 2, 2 है, तो 1, 2, 1 यहाँ होगा, 3, 2 यहाँ पे होगा. ठीक है. वैसा ही बन रहा है आर्यन, पहले भी बना था वैसा ठीक ही था. सर यस यस यस. सर तो फिर आपने बनाया सर, तो उसमें है ना वैसा ही ट्रायंगल बन फिर रहा है कौन सा वाला मेजर करना है? बेटा. 3 पॉइंट को लेके कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? नहीं सर यानी कितने ट्राइंगल बन रहे हैं तुम्हारे? नहीं सर ये नहीं, कितने बन रहे हैं? कितने ट्राइंगल बन रहे हैं तुम्हारे? सर एक ही. अबे एक ही तो बन रहा है. एक ही तो बन रहा है. तुमको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? क्या फिगर शेक हो रही है क्या? नो सर. एक ही तो ट्राइंगल बन रहा है मेरे भाई. एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालना है आपको. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अब एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हमको साइड्स मालूम होनी चाहिए. ठीक है ना. एरिया निकालने के लिए आपको साइड लेंथ मालूम होनी चाहिए. वंस यू नो द साइड लेंथ, हेरॉन्स फॉर्मूला लगा दोगे, आपका एरिया निकल जाएगा. यस. अब साइड लेंथ कैसे निकालोगे? अक्षत का आंसर आ गया मेरे पास. यस अक्षत. ओके. तो साइड लेंथ कैसे निकालोगे? तो अब हम साइड लेंथ निकालने वाले हैं. यस बेटा टेल मी. इसका लेंथ निकाल लेते हैं पहले. इसका लेंथ क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से? लाइन बन रहा है. क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है. यस सारे पॉइंट्स. प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा. प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ अगर आप लेते हो तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा. स्ट्रेट लाइन 0, 0, 1, 1, 2, 2 बनता है. ठीक है. यस सर. ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं तुम लोग का? ट्राइंगल बनाने आता है कि हाँ नहीं सर, आपको? triangle कोऑर्डिनेट बन रहा है. ज्योमेट्री बेसिक में तो अपन को सर पॉइंट ट्रायंगल बन रहा है. सर ट्राइंगल तो बन गया. तो यस ट्राइंगल सर तो बन बनना गया. चाहिए यार. यस सर. आपका एटलीस्ट ट्राइंगल तो बनना चाहिए. आर्यन तुम्हारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आर्यन
हाँ सर। हाँ सर, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर, नहीं बन रहा है। अरे ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है? 3 पॉइंट्स आप प्लॉट नहीं कर पा रहे हो क्या? क्या डिफिकल्टी जा रही है? मीन सर, आपने जैसा स्क्रीन पर बनाया वैसा बन रहा है सर, थोड़ा बहुत। तो वैसा ही बनना चाहिए ना, तो कैसा बनना पर सर चाहिए? ट्रायंगल ऐसा थोड़ी ना होता है सर। तो क्या होता है? ट्रायंगल कैसा होता है? ऐसा ट्रायंगल होता है क्या? अरे पर सर, ये थोड़ा अजीब ट्रायंगल है। तो इसको किस में कैटेगराइज करें? अजीब ट्रायंगल में डाल दें? नई नहीं कैटेगरी सर। डिफाइन कर लें, अजीब ट्रायंगल, गरीब ट्रायंगल। नहीं 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 सर। 2 हाथ 1 पैर वाला ट्रायंगल, 2 पैर 1 हाथ वाला ट्रायंगल, मुंह नो ऊपर सर। मुंह नीचे। अबे आर्यन क्या कर रहे हो? कपिल देखा क्या कल तुमने रात में? नो सर। तो तुम क्या बोले हो? हाँ? आज कॉमेडी के मूड में हो क्या? नो सर। इसका डिस्टेंस निकालें आप, √5 आ जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट इसका डिस्टेंस निकालें आप, इसका कितना आएगा लेंथ? √2 आ जाएगा। √2 आ रहा है, √5 आ रहा है, √2 आ रहा है, सबका ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक सेकंड। ठीक है, √5 √2 है ना? ठीक है, देखो मुझे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकालना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे इसका एरिया निकाल सकता हूं, यस सर, √2 आ गया। है ना? √2 आ गया। अब ये कितना आ रहा हाँ है? सर। ये कितना आ रहा है? सर एक मिनट। 13। ये आ रहा है √13। 13। यस बिल्कुल, √13 आ रहा है, ठीक है ना? ये सर। ये √13 आ रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें एक्चुअली हमने क्या किया, डिस्टेंस से साइड्स निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो इसकी साइड लेंथ है, साइड लेंथ है, ठीक है, वो है √2, वो है √5 और वो है √13, है ना? यस, √2 है, √5 है और √13 है, ठीक है। तो ये साइड लेंथ अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये काफी इरेशनल टर्म्स प्रेजेंट है। काफी इरेशनल का मतलब है तीनों तीन ही इरेशनल है, ठीक है। तो अगर ये साइड्स कुछ ऐसी होती, 2, 3 और 4 होती, ठीक है, या अगर बोला जाए 2, 3, 4 तो नहीं हो सकता, मान लेते हैं 3, 3.5 और 4 होती, ठीक है ना? दीज वुड हैव बीन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देन आई कुड हैव थॉट ऑफ गोइंग बाय हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस S ए, minus A, S S minus minus A, B, S S minus B, minus S minus T. ठीक है ना? ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब लेंथ ऑफ साइड पता है आपको, एरिया निकालने के लिए। लेकिन सर। अब जब इरेशनल दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ सर अगर ये साइड आप है ना, अगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में तो नहीं हो सकती ना सर? नहीं हो सकती। राइट क्योंकि एंगल, पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा यहाँ, हाँ सर। ठीक है ना? तो अब मैं क्या बोलता हूँ, अब जब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इरेशनल टर्म्स प्रेजेंट है, मैं अपनी अप्रोच को थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। आई डोंट गो फॉर फाइंडिंग आउट यूजिंग हेरोन्स नाउ, ठीक है ना? हमने तो रैंडम क्वेश्चन लिया था और यहाँ से डिस्टेंस निकाला, तो वी केम टू नो दैट इट इज हैविंग इरेशनल साइड लेंथ्स, सो फाइंडिंग आउट यूजिंग हेरोन्स वुड बी नॉट अ गुड चॉइस। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। देखना ना, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, दिख रहा है ये वाला? उसमें से मैं एक ये वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करता हूँ और ये ट्रेपीजियम सब्ट्रैक्ट करता हूँ। समझ आ रहा है आप लोगों को? A1, हाँ सर। A2 और A3, ठीक है ना? और ये जो पूरा है, वो पूरा जो है उसको मैंने A1 बोल दिया, पूरा बड़े ट्राइंगल को। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका, रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज A1 माइनस A2 माइनस A3। इज इट क्लियर? The required area is A1 minus A2 minus A3. What is A1? बड़ा वाला ट्राइंगल है। हाँ सर। कौन सा ट्राइंगल है? बड़ा वाला। उसको मैं देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को? A1, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? I'll write it with green. Base is 3, height is 2, so half 3 into 2 minus, ये समझ आया सबको? नेक्स्ट व्हाट विल आई डू? नेक्स्ट इज आई विल गो फॉर दिस एरिया। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसको? ये वाले को। देखना अब मैंने ब्लू से कर रहा है दूसरा, सर 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 ब्लू वाला
आर्यन 2 मिनट रुक जाओ, तुम 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को पहले एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है, वरना इसी में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें तुमको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर, एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें डाउट है। क्या डाउट है बताओ। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया सर, आपने बताया ना कि कौन कौन ग्रीन सा वाला तुमने निकालना। आइडेंटिफाई किया, तुमको ग्रीन दिख रहा है, हाँ सर। तो उसका एरिया निकालना तुमको आता है, बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ सर, आता है ना। तो वो गलत लिखा है क्या? नहीं सर, पर सर आपने किया क्या है, वो क्यों ऐसे लिया है सर? मीन्स पूरा वो लिया और उसमें से 2 माइनस कर तुमको येलो दिया वाला एरिया आपने। निकालना है ना, रिक्वायर्ड एरिया इज येलो फॉर मी। ठीक है, हम्म, येलो वाला एरिया निकालना है, हाँ सर तो समझ। क्या करेंगे, पहले ग्रीन में से ब्लू निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है ना, दिस ब्लू आई एम सब्ट्रैक्टिंग। ब्लू एरिया कितना होगा, बेस कितना है 2 बेस है, हाइट कितना है 1, हाफ 2 इंटू 1। और अब तीसरी चीज में माइनस कर रहा हूँ, लेट मी टेक इट विद अनदर कलर नाउ, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब तो रेड जो वाला क्या है, ट्रपेजियम है, ट्रपीजियम है, ये रेड वाला तो ट्रपीजियम है। उसको अपन राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, सब कर सकते हो, तुमको जितना समझ आता है उतना तुम कर सकते हो। बट मुझे ट्रपीजियम काफी आसान लग रहा है, क्यों मैं उसको फिर ट्राइंगल बनाऊं, फिर नीचे वाले को रेक्टेंगल बनाऊं, है ना। तो दूसरा एरिया जो थर्ड वाला सबट्रैक्ट करूंगा वो ट्रपीजियम करूंगा, तो ट्रपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो व्हाट इज द पैरेलल साइड, ये वाली जो साइड है वो 2 यूनिट के लेंथ की है, ये 2 यूनिट है, और ये वाली जो है वो 1 यूनिट है। यस बेटा, और सर मेरा परपेंडिकुलर भी कनेक्शन 1 है। चला गया था इसलिए मेरा मिस हो गया। स्वाति हमने 3 एरिया निकाले हैं, एक ग्रीन वाला पोर्शन है जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, एक ब्लू वाला है और एक रेड वाला ट्रपीजियम है। यस ठीक सर। है, तो अब हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम Yes, sir. आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देखो now what is this, this is 3 units, what is this, minus 1 unit, and what is this, minus 2 plus 1 3, 3 by 2 is 1.5, तो कितना एरिया आ गया, हाफ स्क्वायर यूनिट आ गया। यस सर, मेरा भी वही आया। ठीक है ना, बस इसको नोट कर लिया, दिस इज योर आंसर। यस ठीक है, सर। लिख लो। सर हाफ स्क्वायर यूनिट्स आएगा ना? तो क्या लिखा है हमने, हाँ सर। ठीक है ना, लिख लो इसको, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट। ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो ये लिख लिया सबने। यस सर। नो सर, नो सर। ठीक है, लिखो इसको, लिखो, थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ ना, अभी ठीक है, दिख रहा है। सर यस बेटा, सर ऊपर वाले मतलब क्वेश्चन को वैसे रफ ग्राफ बनाए बिना नहीं कर सकते? रफ ग्राफ बनाए बिना मतलब, सर उसका सर ग्राफ सिर्फ फॉर्मूला है, बनाना पॉइंट ही लिख नहीं है, के। बस डायरेक्ट ही कैसे। वो फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, कैसे हाँ करेंगे। सर। वो सिर्फ 3 साइड फिगर नहीं, आप जितने साइड का फिगर होगा डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। यस क्योंकि यही अगर मैं 4 पॉइंट्स दे दूं और 4 साइडेड फिगर दे दूं आपको, तो क्या होगा, 4 साइडेड फिगर में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उसको 2 ट्राइंगल में करना पड़ेगा, फिर एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आई विल गिव यू अ सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, खत्म। सर। यस बेटा, सर स्क्रीन को थोड़ा, नहीं सर अब हो हो गया, गया लिख थोड़ा लिया आप सा। लोगों ने, सबने लिख लिया मुझे है, तो मैं स्क्रीन इसको में थोड़ा रोटेट कर देता प्रॉब्लम आ रहा था। हूँ, देखो मैं रोटेट कर देता हूँ, हाँ सर। नहीं अब कैसा लग रहा सर परफेक्ट। है, इसको लिखो। सर, पर स्क्रीन में तो सर ये आधी स्क्रीन में भी आ रहा है सर। हाँ सर, अब आ गया सर, अब आ गया।
आज जो आपका टेस्ट होगा उसको हम 15 की जगह 20 मार्क्स में इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर पीपल हु आर अटेंटिव इन द क्लास, ठीक है ना, कैमरा ऑन करके अच्छे से पढ़ते हैं मेरे सामने और डाउट ग्रुप में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और हर क्लास में मैंने आपको बताया मैं स्क्रीनशॉट तो लेता ही हूँ कि क्या क्या बच्चे कौन कौन प्रेजेंट है, कैसे पढ़ते हैं बच्चे, सर ये सारे। सर यस 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 सर बेटा। आप स्क्रीनशॉट नहीं लो फिर भी वीडियो सर में से देख के मतलब पता चल ही जाएगा ना। अरे पर अभी मेरे पास 1 वीक का मुझे मेमोरी थोड़ी होगा, 1 वीक का मैं जाके चेक करूँ, सर इससे मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, खत्म। तो 20 में से ग्रेडिंग सर होगी आपकी, 15 मार्क्स फॉर द टेस्ट एंड 5 मार्क्स फॉर दिस। और 5 मार्क होमवर्क के भी कर देंगे, सर इसमें अच्छे से नहीं, होमवर्क का तो मार्क्स अलग से देता ही हूँ मैं आपको, हाँ सर वो अलग ही है। नहीं सर दे दो ना, उसी में सर इंक्लूड कर लो। ऐसा है। सर डाउट्स ग्रुप में सर कभी कभार तो क्या होता है सर, क्वेश्चंस आते वो आंसर आए हुए होते पर सर है ना कोई और भेज देता होते में। कोई बात नहीं, पर आपको भी शेयर कर देने का ताकि मुझे एटलीस्ट पता तो रहता सर है, मुझे तो देखता हूँ सर ना मैं मुझे कौन नहीं कौन पता इंटरेक्ट। था सर, मैं तो भेज देता फिर सर। ठीक है, अभी से भेजना, ठीक है ना। हाँ यस सर मैं सर। पहले आंसर देता था बुक में। दोनों तरीके से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कौन डाउट पूछ रहा है, कौन डाउट पूछता यस है, सर और कौन आंसर कर रहा है। क्योंकि देखो आप यस दोनों सर में से एक साइड तो आपको होना होगा, या तो आपको डाउट्स वाली साइड होना पड़ेगा या तो आपको आंसर्स वाली साइड होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इन बिटवीन। वरुण क्या बोलते हो, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? वरुण तुम्हारा क्या कहना है इस पे? तो टाइमिंग सर, डाउट के टाइमिंग भी देखोगे? टाइमिंग मतलब? रात के 2 बजे आए, सर 3 मैंने आपको बजे आए आंसर डाउट। भेजा है सर, राइट है कि नहीं बताओ ना सर। बता रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है सर। मैं किसी में भी सर नहीं मैं हूँ। राइट है कि नहीं? राइट है या नहीं? नहीं। सर मैंने बिना ड्राफ्ट के ट्राई किया सर। देखो चलो इसको देखेंगे हम कैसे इसको सोचेंगे, हाउ वी विल थिंक। लेट्स फाइंड आउट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लेते हैं बन सकता है या नहीं बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक वर्टेक्स को मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं 3,4, 3,4। ओके, लेट्स से A इज दिस। नेक्स्ट दूसरी वर्टेक्स है जो मेरे लिए, ये क्या लिखा, दूसरा जो है मेरे पास वो है -2,3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x का वैल्यू -2 ले लेता हूँ और y3 ले लेता हूँ, समवेयर ओवर हियर, है ना, -2,3। एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट B, सर ठीक है। यस बेटा। सर वो 3 है तो वो नीचे आएगा ना, 4 है तो ऊपर आएगा यस सर 4 ऊपर वाई आना चाहिए कोऑर्डिनेट ना। में। हाँ हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये कहीं यहाँ पे बनना चाहिए ऐसा कुछ, समवेयर ओवर हियर, यस सर यस। यस सर -2,3, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये 3 है y एक्सिस में और ये y एक्सिस में 4 है मेरे लिए। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक साइड बन जाएगा ट्राइंगल का। अब अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल बनना है तो इट हैज टू कम ओवर लाइक दिस अबव, कुछ ऊपर आना चाहिए, या अगर बनना है तो नीचे बनना चाहिए, है ना। दो चॉइसेस हो सकती है। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दो तरीके के आएंगे। ये सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज प्योरली फ्रॉम ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना सर स्कूल में ऐसा आएगा क्या, सर सर ठीक है। यस सर। सर साइड में क्यों नहीं बन सकते? कहाँ साइड में बने बताओ, कहाँ और कहाँ बनेगा? सर अरे सर, सर मैं बताऊं सर? हाँ आर्यन बताओ ना, किसने रोका है तुमको, बताओ। अरे सर मतलब है ना सर, थर्ड वाले में y एक्सिस में अपन 3 ले सकते हैं ना सर, तो बन जाएगा ना। वाई एक्सिस में क्या ले ले? अरे नहीं सर, फिर उसमें बेस का प्रॉब्लम आएगा थोड़ा। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दो टाइप के ट्राइंगल हम सोच सकते मीन हैं, सर ये फाइनल है, ये फिक्स है। अब जो दूसरा बनेगा वो या तो ऊपर बन जाए या तो नीचे बन जाए, है ना। सर ये सारे सर मैं आपको वीडियो ऑन करके एक बार बताऊं सर कि मीन्स कैसा ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ जो बन सकता है कि यस नहीं। सर। ठीक है। सर मैं बताऊं क्या?
इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा आर्यन। तुम कनेक्ट डिस्कनेक्ट करूंगा, फिर कनेक्ट करूंगा, फिर टाइम लग जाएगा। इसमें और कोई बनने का चांस नहीं है दो के अलावा। ठीक है, तुम मुझे पॉइंट बता दो, कौन से क्वाड्रेंट में बोल रहे हो, कहाँ पे बोल रहे हो। तुम ऐसे बोल रहे हो सर क्या बनेगा फर्स्ट क्या? क्वाड्रेंट सर में। ऐसा नहीं ऐसा सर, बोल रहे हो? ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं सर, तो कैसा? नहीं सर। तो कैसा? सर फिर है ना 8,3 पॉइंट पे है। मतलब 8,3? हाँ सर। 8,3 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे आगे सर ये इसमें ही सर। इधर? हाँ ऐसा सर, फर्स्ट ऐसा क्वाड्रेंट में। ऐसा 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 सर ट्रायंगल नहीं बनेगा? दिख रहा पॉइंट। क्या बात कर रहे हो? ये 8,3 है ना तुम्हारा, ऐसा बोल रहे हो तुम? अरे सर पॉइंट ही नहीं दिख रहा वो 8,3 वाला। क्या बात कर रहे हो तुम? जूम इन कर लो थोड़ा, तुम्हारा जूम आउट है शायद। हाँ सर अब दिखा। दिखा ना? हाँ सर मैं ऐसा ही पूछ रहा था। हाँ देखो, तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। एक साइड इतनी लंबी दिख रही है, दो छोटी दिख रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा क्या? नो सर, नो सर। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल हाँ ट्रायंगल सर। की डेफिनेशन होती है तीनों साइड्स इक्वल। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर सर। स्केलन होता तो बना सकता ना। अरे भाई जो दिया है वो बताओ, तुम जो दिया है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। स्केलिन तो कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, स्केलिन तो इनफाइनाइट बनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात आर्यन? यस सर। स्केलिन हाँ सर। इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स बनेंगे, तुम ढूंढोगे क्या इनफाइनाइट? नो सर। नो सर, नो सर, तुम नहीं ढूंढ सकते। अपन इन्फिनिटली मेनी है। अपन को इक्विलैटरल इसलिए पूछा है क्योंकि वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, स्केलिन इनफाइनाइट बनेंगे, आइसोसेलेस इनफाइनाइट बनेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे इन्फिनिट ट्रायंगल्स बनेंगे। वो हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? इक्विलैटरल। अच्छा, इक्विलैटरल की खासियत क्या है? क्यों पूछा आपसे इक्विलैटरल? क्योंकि अगर मान लो ये पॉइंट में ले लेता हूँ, लेट्स से इट इज x, y, तो इसकी खासियत क्या है? ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कर सकता हूं मैं। यस, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? जो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है ना? सो लेट्स से अगर ये डिस्टेंस कितना है पहले निकाल लो, ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो 4 - 3 1 का स्क्वायर। यस सर आंसर 0.5, 3.5 है बेस का। नहीं। किसका बेस का? कौन सा बेस चाहते थे? मतलब सर बेस ही, सॉरी सर, जहाँ पर आपने पॉइंट में x, y है ना वहाँ पर सर 26. 25 और 1 ये आ जाएगा √26। यस, Yes ये sir. जो लेंथ आ रही है आपकी है √26 आ रही है। अब जो हमारा वेरिएबल पॉइंट x, y है, इसकी दूरी 3,4 से और इसी की दूरी -2,3 से कितना है? √26 है। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन निकाल लो फटाफट फटाफट। रिद्धि, आपका क्लास कब होगा पॉलिनोमियल्स का? पॉलिनोमियल्स का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी क्लास लगेगी जो आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट्स था, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूलाज डिस्कस हो गए हैं। ठीक है ना? बाकी के लिए आप अगर वापस से पढ़ना चाहते हो तो एक बार सेशंस हमारे सारे रिकॉर्डेड तो है ही पहले से, यू कैन गो थ्रू देम। ठीक है, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए। देखो, आपको बैठ के घर पे देखने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया आपने, तो क्या लगा आपके पास? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या? श्योर? ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? ये पॉइंट है, हम क्या लगा रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इसका x और इसके x का डिफरेंस का स्क्वायर, इसके y और इसके y का डिफरेंस का स्क्वायर। याद है कि नहीं? भूल गए आप क्या? यस सर, याद है ना। याद है। √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका, है ना? यस सर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ चुका है। सर पॉइंट बी और सी के बीच में निकाल रहे हो? ए और सी, सर 3-4 पॉइंट लिया ना? अच्छा सर, तो हाँ, वहाँ तो पहले बी 4 और है बी ना। और सी लिखा है, पहले बी और सी लिखा है, हाँ यस सर। पहले बी और सी लिखा है, दिस इज BC। ओके सर। अब AC निकालना है, अब AC निकालना है। AC सर क्या हो जाएगा? यस आर्यन?
सर √26 के बाद एक और बार बताओ ना सर। बेटा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको? हाँ सर। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? सर 8 ब्रैकेट में h माइनस पहला h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर देखो प्लस हाँ सर y माइनस 1 सर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख रहा है तुमको फॉर्मूला? देखो दिखा हाँ दिखा दिखा आर्यन, ठीक है ना आर्यन, दिखा ठीक है ना? तो वही हमने यहाँ किया, डिफरेंस ऑफ x एंड डिफरेंस ऑफ y एंड देन स्क्वायर देम, ठीक है ना? 18 आ रही है? नहीं बेटा देखेंगे अभी इसको, क्या देखेंगे। दूसरा इक्वेशन भी लिखा, इसका वैल्यू कितना आ गया? 26 आ गया, ठीक है ना? अब ये इक्वेशंस को ओपन करना है आपको, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 26। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 26। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। इज इट क्लियर? सब बच्चों को समझ आ रहा है हमने क्या किया है? ओपन कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से। यस, पहले इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला था वो लगाया हमने। यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करते हैं, इक्वेशंस में से एलिमिनेशन करते हैं। हाउ वी विल डू द एलिमिनेशन? एलिमिनेशन कैसे करेंगे सर आप? माइनस सर माइनस या प्लस जो करना। सर प्लस करेंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर बची जाएंगे तो माइनस ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला प्रतीक ने, बिल्कुल सही बोला, माइनस ही करना पर पड़ेगा। सर इसको कोई सबट्रैक्ट में तो सर माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ऑपरेशन परफॉर्म करा, 0 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कट गया, 4x प्लस 6x 10x हो गया, 4 माइनस 9 माइनस 5 हो गया, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घट गया और 6y नेगेटिव है प्लस 8y तो प्लस 2y हो गया। नेक्स्ट 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या ये सबको समझ आ रहा है? एक बार मुझे चेक करके बताओ आपका भी यही आ रहा है क्या? यस सर। Yes sir. यस है ना? सर। ये आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। 10x प्लस 2y कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 बाहर निकाल लिया तो 5x प्लस y कितना आ गया? 6 आ गया। 5x प्लस y कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है ना? 5x प्लस y आपके पास 6 आ गया। आपको इक्वेशंस के साथ खेलना है, ठीक है ना? आपको क्या करना है? इक्वेशंस के साथ खेलना है। एक इक्वेशन थी, दूसरी थी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नई इक्वेशन ले आए। अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो y को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 माइनस 5x लिख सकता हूँ। y को क्या लिख सकता हूँ? 6 माइनस 5x। तो वही चीज मैं रिप्लेस करने वाला हूँ किसी भी एक इक्वेशन में। तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिखी हुई है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब मैं क्या करूंगा? y की जगह 6 माइनस 5x रखूंगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? सर x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2 है। 1 प्लस रूट 3/2 एक वैल्यू आई है, एक वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ ठीक है, अब इसको ओपन करोगे तो कैसे आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इस ब्रैकेट में क्या बन रहा है? इस ब्रैकेट में बन रहा है 3 माइनस ऑफ 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट प्लस 9 माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 26 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? देखते जाना, ठीक है ना? 25x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 26x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 9 प्लस 4 गिव्स यू 13। नेक्स्ट ये 4x प्लस के साथ है और ये कितना है? 5 3 15 15 2 20,
ठीक है ना। तो -20 और यहाँ पे +4 है आपके पास, सॉरी 5 × 15, 15 × 30, 30 होगा। तो -30 + 4, तो ये -26x हो गया आपके पास, और ये इक्वल टू 26 है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे मैं 13 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2x² हो जाएगा, -2x + 1 = 0. दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट यू विल बी लेफ्ट विथ, ठीक है। सर इज इक्वल टू 2 आना चाहिए ना। आना चाहिए, यहाँ पे एक माइनस भी होना चाहिए, नहीं 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा -1. सर ना इज इक्वल टू 0 कैसे आया? यस यहाँ सर पे बेटा 13 कॉमन लिया ना, 2 आना चाहिए ना। 2 आना 2 चाहिए ना। टू आना सर चाहिए। वही 2 ये आना 1 चाहिए। आया, अरे यार ये 2 आया, ये 1 आया, ये किधर लेके चला गया, तो 1 - 2 -1 हो गया ना यार, यस सर, यस सर। सर ये ठीक है ना, सही है। यस सर। अब देखो, अब काम की बात आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी। सो व्हाट थिंग्स वी आर लर्निंग, फर्स्ट थिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 2 इक्वेशन आई, उन दोनों इक्वेशन से एक लीनियर इक्वेशन बनाई, और वो लीनियर को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक मेरी आंखों के सामने है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें से x की वैल्यू बतानी है, और फिर मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आपके पास एक इक्वेशन है जो कि फैक्टराइज नहीं हो रही है आपसे। ये आपसे फैक्टराइज हो रही है क्या? आप करके देखो, पहले तो मुझे बताओ, क्या आप इसको स्प्लिटिंग से कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। you cannot do it by splitting. सर तो अब हम +1 होता तो कर सकते थे। +1 होता तो कर सकते क्या? कर लेते, बट अभी तो नहीं हो पा रही, हो रही है क्या अभी आपसे? नो सर। नो सर। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं फैक्टराइजिंग व्हेन, नहीं, फाइंडिंग आउट द जीरोस, या बोल सकते हैं फाइंडिंग आउट रूट्स, फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक विच वी कैन नॉट फैक्टराइज, जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसका कैसे निकालेंगे? तो उसका हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और भी एक मेथड है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो क्या है, देखो। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में x² का कोएफिशिएंट, मेरे साथ ही लिखते चल रहे हो ना आप लोग। हम क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट है वो 1 बनाते हैं, ये बन जाएगा x²। तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो x² - x -1/2 = 0, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। क्या करूंगा, सेकंड स्टेप इज मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इट। ये वीडियो को वापस एक बार जाके आप देखना, ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक एक बार में थोड़ा मुश्किल है। -2 टाइम्स x इंटू हाफ प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने क्या करा है, देखते जाओ। मिडिल टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, या एक काम करें, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें क्या? अभी आप लोगों का शायद दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। एक काम करते हैं, Yes, sir. देखो यहाँ तक हम रखते हैं, फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक whom which we cannot factorize, इसको अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। यहाँ Sir. तक क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और थोड़ा समझने में टाइम भी लगेगा, इसको आराम से समझेंगे, बहुत टाइम लेके, ठीक है। कोई हमें जल्दी नहीं है, ओके। Sir. थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर। यस आर्यन। बाय सर। बाय